हे फॉक्स, हमारे देश में जिस तरह से इंश्योरेंस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इंश्योरेंस फ्रॉड्स भी बिल्कुल उसी तरह से ग्रो कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश में हर साल 600 करोड़ रुपए के इंश्योरेंस फ्रॉड्स होते हैं और इस इंश्योरेंस फ्रॉड्स की वजह से इंश्योरेंस कंपनियां अपने टोटल प्रीमियम का 10% लॉस कर देती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इंश्योरेंस के अंदर किस किस तरह के फ्रॉड्स होते हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में लास्ट तक और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल और इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। फ्रॉड नंबर 1, एक दिन अचानक आपके पास एक अननोन नंबर से एक कॉल आएगा और उस कॉल पे आपको बताया जाएगा कि वो व्यक्ति IRDA के पॉलिसी वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट से बात कर रहा है और आपकी किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई बोनस आया हुआ है जिसे आपने एनकैश नहीं कराया है और आपका एजेंट आपसे उस बोनस की जानकारी छुपा रहा है। एक्चुअल में उस व्यक्ति को नहीं पता कि आपके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है भी या नहीं, और है भी तो कौन कौन सी कंपनीज की है। वो व्यक्ति सिर्फ अंधेरे में तीर चला रहा है यह सोचकर कि आपके पास कोई ना कोई पॉलिसी तो होगी ही। वो व्यक्ति आपसे बातों का कुछ इस तरह का जाल बुनेगा कि आप उसकी बातों में आ जाएंगे और खुद ही अपनी पॉलिसीज की जानकारी उस व्यक्ति को दे देंगे। अब वो व्यक्ति आपसे कहेगा कि इस बोनस को एनकैश कराने के लिए आपको एक रिफंडेबल इंश्योरेंस पॉलिसी करानी होगी। बोनस का अमाउंट इतना ज्यादा बताया जाएगा कि आप 20, 30, 40 हजार रुपए की एक पॉलिसी कराने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। बस फिर खेल शुरू होगा, स्कैम स्कैम स्कैम। उसके बाद आपको पॉलिसी प्रीमियम के नाम पर एक लिंक भेजा जाएगा और इस लिंक के थ्रू आपसे प्रीमियम पेमेंट जमा करा लिया जाएगा किसी पर्सनल अकाउंट में और कुछ टाइम के बाद उस नंबर को बंद कर दिया जाएगा जिस नंबर से आपसे ये सब बातें चल रही थी। नाउ यू आर द विक्टिम ऑफ इंश्योरेंस फ्रॉड। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के इंश्योरेंस फ्रॉड से कैसे बचा जाए। तो उसका तरीका सिर्फ एक ही है कि कोई भी गुमनाम कॉल आए, कोई भी अननोन नंबर से आपके पास कॉल आए तो उसको एंटरटेन मत कीजिए, उसको इमीडिएटली ब्लॉक कर दीजिए और किसी भी तरह की कोई स्पैम मेल आए तो उसको भी एंटरटेन ना करके उसको ब्लॉक कर दीजिए। सेकंड फ्रॉड, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी फ्रॉड। अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यूअल के लिए पेंडिंग है आने वाले 45 डेज में, तो आपके पास रेगुलर कॉल्स आते हैं, रेगुलर मेल्स आते हैं आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी को किसी दूसरी कंपनी में पोर्ट करने के लिए। ये कोई मिस्टर अरशद सिद्दीकी हैं जो स्टार हेल्थ के एम्प्लॉय हैं। इन्होंने कहीं से स्पेशली नीवा बूपा के कस्टमर्स का डाटा इलीगल तरीके से ले लिया है और अब ये रेगुलर मेल्स करते हैं, रेगुलर कॉल्स करते हैं कस्टमर्स को उनकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी को पोर्ट करने के लिए। देखिए, इन्होंने अपनी मेल्स में वो फीचर्स भी मेंशन किए हैं जो इनकी पॉलिसी में हैं ही नहीं। अब ये आपको इंसिस्ट करेंगे कि आप अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी को पोर्ट करा लीजिए, आपको लिक्विडिटी ऑफर्स दिए जाएंगे और आपको बहुत ही भारी भरकम डिस्काउंट भी ऑफर किया जाएगा। अगर आपको कोई क्रिटिकल इलनेस हो चुकी है या क्रिटिकल इलनेस का आप क्लेम ले चुके हैं तो जेन्युइनली आपकी पॉलिसी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में पोर्ट नहीं हो सकती। लेकिन मिस्टर सिद्दीकी जैसे स्कैमर्स कहेंगे कि आपकी पॉलिसी पोर्ट हो जाएगी और अगर आप कन्विंस हो गए तो आपकी पॉलिसी पोर्ट कर दी जाएगी, आपकी क्रिटिकल इलनेस को, आपके क्लेम को हाइड करके, और फ्यूचर में जब आप कभी भी क्लेम लेने जाएंगे तो आपका क्लेम इमीडिएट बेस पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा और साथ ही आपकी पॉलिसी को भी कैंसिल कर दिया जाएगा और अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कोई दूसरी नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करने का क्योंकि आपको क्रिटिकल इलनेस ऑलरेडी हो चुकी है। नाउ यू आर द विक्टिम ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी फ्रॉड। अब इस फ्रॉड से कैसे बचा जाए? इस फ्रॉड से बचने का भी सिर्फ एक ही तरीका है। जब भी आपके पास इस तरह की अननोन कॉल्स आएँ और इस तरह के मेल्स आएँ तो इमीडिएटली अपनी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी के ग्रीवांस सेल में रिपोर्ट कीजिए और इमीडिएटली इन नंबर्स को ब्लॉक कर दीजिए, इन मेल आईडीज को भी ब्लॉक कर दीजिए। तीसरा फ्रॉड जो कि बैंक्स के द्वारा और इंश्योरेंस एजेंट्स के द्वारा किया जाता है। हर बैंक के अंदर इंश्योरेंस कंपनी के कुछ एग्जीक्यूटिव्स अपॉइंट किए जाते हैं बैंक्स के कस्टमर को इंश्योरेंस प्लान्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज सेल करने के लिए और इन एग्जीक्यूटिव्स के लाखों रुपए महीने के टारगेट्स होते हैं और अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए किसी हद तक भी चले जाते हैं।
क्योंकि इनके टारगेट्स पूरा होने के बेस पर ही इनके प्रमोशन और उनकी सैलरी इन्हें दी जाती है। एक रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा इंश्योरेंस मिस सेलिंग बैंक्स के द्वारा ही की जाती है। बैंक का इंश्योरेंस फ्रॉड का मेरे पास एक लाइव एग्जांपल है। मेरे एक मित्र हैं आशीष जी, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनका एक बहुत बड़ा अकाउंट एक प्राइवेट बैंक के बहुत बड़ी ब्रांच में है। एक दिन वो किसी काम से उस ब्रांच में विजिट करते हैं, उन्हें कोई काम है बैंक का। देखते हैं कि उस काम के लिए बहुत लंबी लाइन है और कम से कम उसे आधे से पौना घंटा उस लाइन में लगने वाला है। और तभी बैंक के 2-3 एग्जीक्यूटिव उनके पास आते हैं और उन्हें बड़ी विनम्रता के साथ वेटिंग रूम में ले जाकर बैठा दिया जाता है। उन्हें कॉफ़ी ऑफर की जाती है, उन्हें पानी ऑफर किया जाता है। और जिस काम में उन्हें आधे से पौना घंटा लगना था, वो काम 2 मिनट में करके वेटिंग रूम में ही उन्हें दे दिया जाता है। अब आशीष जी इस एहसान के तले दब चुके हैं। 1 या 2 दिन के बाद एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा उन्हें फ़ोन किया जाता है और उन्हें एक इंश्योरेंस पॉलिसी पिच की जाती है। क्योंकि आशीष जी अब ऑब्लाइज हो चुके हैं, उनका आधे घंटे का काम 2 मिनट में कर दिया गया, तो वो बैंक के एग्जीक्यूटिव्स की बातों में आके वो 2 लाख रुपए का एक चेक काट देते हैं उस इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, जिसमें बैंक को तो बहुत बड़ा रेवेन्यू, बहुत बड़ा कमीशन मिलने वाला है। उन एग्जीक्यूटिव्स को प्रमोशन भी मिल जाएगा, बहुत बड़ा इंसेंटिव भी मिलेगा। लेकिन वो पॉलिसी आशीष जी के लिए बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं है। उस पॉलिसी से आशीष जी के फाइनेंशियल गोल्स कहीं भी पूरे नहीं होते हैं। अब पता चलने पर आशीष जी कांटेक्ट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी से उस पॉलिसी को फ्री लुक कराने के लिए। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी की विडंबना देखिए, इंश्योरेंस कंपनी आशीष जी को ट्रीट नहीं करती, अपना पल्ला झाड़ लेती है ये कहकर कि बैंक से कांटेक्ट कीजिए क्योंकि आपने पॉलिसी बैंक के थ्रू खरीदी है। बैंक क्यों एंटरटेन करेगा आशीष जी को? बैंक को तो बहुत मोटा कमीशन मिल चुका है, बैंक के एग्जीक्यूटिव्स को बहुत मोटी इंसेंटिव मिल चुकी है, उन्हें प्रमोशन मिल चुका है। नाउ आशीष जी इज द विक्टिम ऑफ बैंक इंश्योरेंस फ्रॉड। इस फ्रॉड से भी बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करें, लाइफ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट प्लान परचेज करें, तो सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल नीड को एनालिसिस करें और उसके बाद एक क्वालिफाइड, डेडिकेटेड और फुल टाइम एजेंट से ही पॉलिसी परचेज करें। क्योंकि एक फुल टाइम एजेंट आपको आपकी नीड को एनालिसिस करने के बाद वो इंश्योरेंस पॉलिसी आपको ऑफर करेगा जो आपकी फाइनेंशियल गोल को फुलफिल करती होगी। नेक्स्ट फ्रॉड होता है इंश्योरेंस एजेंट के द्वारा किया गया फ्रॉड। आपका कोई करीबी, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड इंश्योरेंस का एजेंट बना और आपके पास आया एक इंश्योरेंस पॉलिसी को बेचने के लिए। एक्चुअल में उस एजेंट को भी शायद उस पॉलिसी के बारे में पूरी तरह से नॉलेज नहीं है। उस समय तो उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि आपको पॉलिसी बेचनी है, कमीशन कमाना है और जो भी उस इंश्योरेंस कंपनी के जो भी कॉन्टेस्ट चल रहे हैं उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। आप सिर्फ इसलिए पॉलिसी परचेज कर लेते हैं क्योंकि वो आपका फ्रेंड है, आपका रिलेटिव है। ना तो आप अपनी फाइनेंशियल नीड को एनालिसिस करते हैं और ना ही ये देखते हैं कि ये पॉलिसी आपके लिए कितनी यूज़फुल है। और आपको एक ऐसी पॉलिसी दे दी जाती है जिसमें कमीशन तो बहुत ज़्यादा हैं, उसमें कॉन्टेस्ट भी क्लियर हो जाएंगे एजेंट के और इंश्योरेंस कंपनी को भी बहुत मोटा फायदा होने वाला है। लेकिन आपकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा बेकार हो गया उस इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम में जो आपके किसी काम की नहीं। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? मेरे इस वीडियो को ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस फ्रॉड्स को लेकर अवेयर करा सकूं, जिससे कि फ्यूचर में कभी आप किसी भी इंश्योरेंस फ्रॉड का विक्टिम ना बने। सो मेरे इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।